पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के सबसेट लिखे हैं उनको उनका कलेक्शन, ठीक है, उसको एक कर्ली ब्रैकेट में मतलब एक सेट, नया सेट बना दिया उसका, ठीक है, तो वो आपका पावर सेट हो जाता है। तो प्रॉपर सेट होते हैं जिसमें हम फाइव और उस पूरे सेट को इंक्लूड नहीं करते, बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट बच जाते हैं उनको इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो पावर सेट और प्रॉपर सेट पता चल गया होगा। अभी अगर हमने पता करना हो कि कोई भी आपके पास सेट गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई मेरे पास सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 5, ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि इसके कितने सबसेट निकलेंगे, मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो वो आप कैसे पता करोगे? तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है, ठीक है, उसमें 1 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट लिखने हो, एक तो 5 आएगा, एक तो ये खुद ही आ जाएगा सेट, ठीक है, मतलब 2 एलिमेंट आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 2 आ गए। उसके बाद आपके पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कौन कौन से आएंगे, एक तो 5 आएगा, एक सिंगल एलिमेंट को ले लेंगे और लास्ट में पूरा सेट ही ले लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए आपके पास, 4 आ गए। अगर 3 एलिमेंट हो तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं आपके पास, 8 आ जाते हैं, ठीक है। कितने आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट, 8 आ गए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये आपका 2 की पावर 1 बन रहा है, ये 2 की पावर 2 बन रहा है, ये 2 की पावर 3 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 की पावर उतनी कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसकी पावर उतनी कर दो, 2 की पावर कितनी, 5 आ जाएगी। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है आपके पास, ठीक है। तो 32 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हो, किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे वो आपने फाइंड करने हो, तो क्या कर दो, 2 की पावर n कर दो, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, इसमें n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। कोई भी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उस सेट के होंगे वो 2 की पावर में चला जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अगर आपने पता करने हो कि प्रॉपर सेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रॉपर सेट, तो प्रॉपर सेट में मैंने बोला 2 जो एलिमेंट होते हैं, 2 जो सबसेट होते हैं वो जो है इंक्लूड नहीं करते, एक तो हम 5 इंक्लूड नहीं करते और एक हम एक पूरा सेट को इंक्लूड नहीं करते इसमें। तो अगर हमने नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताने हो कि प्रॉपर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो वो क्या होता है, 2 की पावर n में से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि 2 एलिमेंट माइनस हो गए ना, जितने उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे उसमें जो 2 एलिमेंट है वो उसको बाहर निकाल दो। 2 एलिमेंट कौन से, एक तो 5 और एक ये वाला सेट जो उसका पूरा मतलब जो पूरा सेट लिया ना हमने, उसको आपने इंक्लूड नहीं करना होता। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स को निकालने का, ठीक है। तो आई होप आपको पावर सेट और प्रॉपर सेट का पता चल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑफ ए सेट। सेट पे कुछ ऑपरेशंस भी लगते हैं, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कुछ पढ़ा है, वैसे ही ऑपरेशंस कुछ सेट में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन ए सेट, ऑपरेशंस ऑन ए सेट, सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन होता है वो आपका आ जाता है यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन ऑफ ए सेट, किसी भी 2 सेट का यूनियन निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चेक कर लो। देखो मेरे पास कोई 2 सेट हैं, ठीक है, ए और बी कोई 2 सेट है, उसका मैंने यूनियन फाइंड करना है, इसमें ऐसे यू का साइन लगा दो, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ ए सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, ए सेट और बी सेट में जो भी एलिमेंट आपके हैं वो सारे के सारे एक सिंगल सेट में आ जाएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो, ठीक है, 102 जी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 बार ही है ना तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ए यूनियन बी जी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो मैंने बोला था कि वेन डायग्राम भी बताएंगे, वेन डायग्राम भी हम इसी में देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है कि इन्हीं सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट्स को, वो होता है आपके पास वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी, जैसे मान लो हम क्या इसको हम सर्कल या रेक्टेंगल किसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो मेरे पास एक ए सेट है और दूसरा मेरे पास बी सेट। अब देखो ए सेट के एलिमेंट है 1 2, ठीक है, एलिमेंट है 1 2। अब 1 जो है बी सेट में भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये सेट इसको ऐसे ओवरलैप करेगा, क्योंकि एक सेट कॉमन है ना, मतलब एलिमेंट कॉमन है ना 1, तो ऐसे ओवरलैप करेगा, तो बी सेट में कौन सा एलिमेंट रह जाएगा, 0 रह जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सेट जो है आपका, ये पूरा का पूरा ही जो है सेट आपका एक सिंगल सेट बन जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट्स को मिला के आपके पास एक सिंगल सेट बन गया। तो इसको रिप्रेजेंट हम वेन डायग्राम में ऐसे करते हैं, ठीक है, दोनों सेट को ऐसे शेड
कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शेडेड रीजन जो है वो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लो आपके पास दो सेट हैं, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो जैसे यूनियन है ना, यूनियन यू को उल्टा दो, ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन एलिमेंट आते हैं, जैसे आपके पास यही दो सेट हैं, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, इसमें मैंने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन सिर्फ वन ही है तो वन ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा 2 1 0, 1 दोनों में कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है। ए और बी दो सेट हैं जिसमें दो कॉमन एलिमेंट है, ये वाला हिस्सा आपका इंटरसेक्शन का हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाता है डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस का मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का सीधा सब्ट्रैक्ट वाला सिंबल ही आएगा। अब देखो a माइनस बी करना है मैंने, डिफरेंस निकालना दोनों का, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो भी a सेट में b सेट के एलिमेंट है ना उसको छोड़ दो, तो जो बच गया आपके एलिमेंट वो आपके सेट में आ जाएगा। a सेट का जो एलिमेंट बचेगा, b का नहीं, जैसे 1 था तो b में 0 बचा तो 0 नहीं लिखना यहाँ पे, b सेट पूरा ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। सिर्फ a सेट में, अगर a सेट में b का कोई एलिमेंट है तो उसको भी नहीं लिखना आपने, उसको भी आपने रिमूव कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 ऐसा कुछ सेट है और b सेट में एलिमेंट है ये, ठीक है। तो आपने a माइनस बी निकालना है, a में से b सेट को माइनस करना है, तो देखो कि b सेट के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 और 4 आ रहा है ना, इसको रिमूव करके बाकी जो एलिमेंट a सेट में बच गए हैं वो लिखने हैं 1 और 2, ये आएगा 1 2, ठीक है। अगर आपने b माइनस ए निकालना है तो देन आपने b सेट को देखना अब, ठीक है, जो सेट पहले लिखा है ना उसको देखना आपने। अभी b सेट को देखो कि b सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं एक, तो 3 और 4 ही आ रहा है, तो इसको रिमूव कर दो तो बचा कौन, 5 बचा, तो b माइनस ए आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व करना होता है। तो इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम मैं इन्हीं दो सेट को लेके बनाती हूँ। तो आपके पास एक ए सेट है, ए और बी ओवरलैप करेगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। ए में 1 2 है और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। जब आपने a माइनस बी करना है, देखो a माइनस बी किया है तो 1 2 सिर्फ इतना a वाला पार्ट आया, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, 1 2 सिर्फ इसी पार्ट में आ रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका a माइनस बी। जो कॉमन पार्ट था वो चला गया, जो b में था वो भी गया, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। तो b माइनस ए, जब आपने b माइनस ए किया तो सिर्फ 5 आया आपके पास, मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा आया आपके पास, 5 सिर्फ इधर है ना, तो ये आपका बन जाएगा b माइनस ए, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस, पहले इसको देख लो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए ऐसे डेल्टा पा के बी, ए डेल्टा बी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दोनों सेट के डिफरेंस का यूनियन, ठीक है। पहले ए माइनस बी करो, फिर बी माइनस ए कर दो और दोनों का यूनियन फाइंड कर लो, वो आपका सिमेट्रिकल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने इसका वेन डायग्राम बनाना हो, अब देखो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड करना है तो एग्जांपल से ही इसको समझते हैं। जैसे आपके पास ये एलिमेंट है और आपके पास है ये, ठीक है, दो सेट है, मैंने इसका सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है, पहले मैं फाइंड करूंगी a माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, अब देखो ए सेट में बी का कौन सा एलिमेंट है, 2 ही है अकेला, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -1 एंड -3। नेक्स्ट बी माइनस ए करोगे तो बी सेट में ए का कौन सा एलिमेंट है, 2 ही है अकेला, तो 3 और 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी, अब इसका वेन डायग्राम बनाऊंगी तो आपके पास a माइनस बी में क्या आएगा, यही वाला पार्ट आएगा, ठीक है, सिर्फ यही वाला हिस्सा आएगा ना, a और b, मतलब जो इसमें एलिमेंट है वही आएंगे, ये वाली -1 -3 2 तो इधर जाएगा 3 एंड 4। जब आप b माइनस ए निकालोगे तो b माइनस ए में सिर्फ आपके पास ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब इनका कर दो यूनियन,
अब देखो इनका यूनियन फाइंड करो, तो यूनियन फाइंड करोगे तो -1 -3 3 एंड 4, -1 -3 3 एंड 4, मतलब आपके पास जब आप इनका यूनियन करोगे तो जो वेन डायग्राम बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के, ये वाला कॉमन वाला हिस्सा छोड़ के आपके पास ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सिमेट्रिकल डिफरेंस का वेन डायग्राम, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा छोड़ के जो एलिमेंट आपके बच गए हैं वही आए हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 कॉमन था ना, तो 2 नहीं ना आया इसमें, तो सिमेट्रिकल डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जिस भी चीज को हमने ऑब्जर्व करना है, किसी भी सेट को हमने, जैसे किसी भी सेट को लेके उस पर स्टडी करनी है, तो वो सारे, उसी के सारे एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास, जैसे मान लो कि आपके स्कूल में कोई भी क्लास मैं उठा लूँ, जैसे 10th क्लास है। अभी मैंने चेक करना है कि 10th क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, किनके 90 के नियरेस्ट आए हैं या किनके 80 के नियरेस्ट मार्क्स आए हैं, तो वो मैंने उनको ऑब्जर्व करना है। तो जो आपकी जो 10th क्लास है वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे बच्चे आ गए ना आपके, मतलब जिनको मैंने ऑब्जर्व करना है, जिनके मैंने मार्क्स देखने हैं कि कौन कितने मार्क्स लिख के आया है, ठीक है। तो वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है कि जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है वो सारे उसी सेट में प्रेजेंट है, उसके एलिमेंट सारे उसी सेट में पहले से ही हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल सेट समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट फाइंड करना हो तो आपके पास कोई सेट है, ए सेट, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट आप यू से कर सकते हैं या ऐसे जाई से भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं ये, एक आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक आपके पास ए सेट गिवन है, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ए की पावर ऐसे सी लिखा हो, ए के ऊपर ऐसे सी लिखा हो, उसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अगर लिखा हो कि नोट ए, नोट ए का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है। जहाँ ए के ऊपर ऐसे बार लगा दे, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। मतलब इन चारों तरीकों से कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है, ए डैश आपने निकालना है, तो इसका मतलब है कि ए सेट के एलिमेंट जो हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करके बाकी जो एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में बच गए वो आएंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में आपने ए सेट को ही माइनस कर देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दो बाहर, वो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको वेन डायग्राम बनाऊं, तो यूनिवर्सल सेट में जब भी हम यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट होते हैं ना उनको हम ऐसे ओवल शेप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके आपके एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए सेट कौन सा है, ए सेट आपका सिर्फ ये वाले एलिमेंट का सेट है। अब आपने ये आपका ए सेट ना, अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ए सेट को छोड़ के, मतलब ए यूनिवर्सल सेट में जो ए सेट के एलिमेंट है ना उसको निकाल दो, बाकी क्या बचा, 4 और 5 बचा ना, मतलब ये बाहर वाला हिस्सा जो आपका बचा ना ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो बाहर वाला हिस्सा यूनिवर्सल सेट, ए सेट को छोड़ के बाकी जो आपके एलिमेंट बचे हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड करूं, अभी देखो जैसे एक है मेरे पास कि ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट के नहीं, ए सेट के इक्वल होता है। ये देखो मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिला तो मुझे वार वाला हिस्सा मिलेगा, फिर मैंने फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इसी जो 4 5 का, मतलब ये वाले एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा क्या आपके पास, 1 2 3 बचेगा, ए सेट ही बचेगा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए सेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि मैं यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दूं,
ठीक है। पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, मतलब यूनिवर्सल सेट में ही यूनिवर्सल सेट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा आपको, ठीक है, नल सेट मिलेगा। अगर मैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, ठीक है। कोई भी खाली सेट है तो उसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं तो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है ना, तो यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बोला हुआ है कि अगर आप ए के यूनियन निकालते हो, ए यूनियन बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ में बोला हुआ है, तो ये आप करके भी देख सकते हो। जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो ए यूनियन बी में जो ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे वो सारे रिमूव कर दो, ठीक है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए बी सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल ए बी, ए यूनियन बी मतलब ये सारा सिस्टम आएगा आपका, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, बाहर वाला हिस्सा ही होगा ना, बाहर वाला हिस्सा, ये मैंने अंदर वाला कर दिया थी शेड, अंदर वाला शेड नहीं होना आपका, बाहर वाला शेड होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट मतलब बाहर वाला हिस्सा आएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या मेरे पास आएगा, इसको ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये दो सेट गिवन आपके पास ए और बी। जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, मतलब बी सेट के भी कुछ एलिमेंट आएंगे और ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी वाला सेट छोड़ के मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा आपका, तो कॉमन हिस्से में मतलब कॉमन पार्ट तो आपका बाहर वाला ही रहेगा ना, ये वाला बाहर वाला, क्योंकि ये भी सिंगल टाइम आया, बी सेट भी सिंगल टाइम आया, कॉमन जो था वो तो बाहर वाला ही पार्ट होगा, ठीक है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना यूनिवर्सल सेट का बाहर वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ लॉज, कुछ कंसेप्ट थे सेट थ्योरी से रिलेटेड। तो वेन डायग्राम के बारे में भी आपको पता चल गया है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ समझ ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में आप सारी चीजें पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।